अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल नबील करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुलह हुदैबिया, फ़तह मक्का। सुलह हुदैबिया इस्लाम की बहुत ही सख्त और अहम तरीन सुलह है और इसका नेमुल बदल या इस पे सब्र व शुक्र का जो अल्लाह ने सिला दिया वो मक्का अता फरमाया मुसलमानों को। उस पर फतह मक्का हुआ। सुलह हुदैबिया में अहले मक्का यानी कि कुरैश कुफार कबीले के लोग और अहले मदीना मुसलमानों के दरमियान मुआहदा हुआ कि 10 साल तक हम कोई जंग नहीं करेंगे, कोई खून रेजी नहीं होगी, अमन व अमान होगा। सुलह हुदैबिया के मौका पर जो कुफार लोग थे उन्होंने जो भी शराइत रखी भाई 10 साल जंग ना करने की, तो सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कबूल फरमा लिया। हालांकि इस मुआहदे के दौरान ही कुछ मुसलमान जो कुफार के कब्ज़े में थे और वो मदीना जाना चाहते थे और उन्होंने अर्ज़ की सरकार कुल आलम सल्लम की ज़ात मुबारक से कि ये हमें जुल्म सितम करते हैं, हमने वापस मदीना ले जाएं, ये हमें ज़्यादती करते हैं। क्योंकि था तो यही कि बाप काफिर है, बेटा मुसलमान है, बेटा मुसलमान बाप काफिर है। इस तरह घर में भी दो मज़हब थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मुआहदा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी दस्तखत हो रहे थे, मोहरें लग रही थी। इसके दरमियान में भी जब लोग मुसलमानों ने कहा कि हम आपके पास जाना चाहते हैं तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इनकार कर दिया मुसलमानों को कि भाई हमारा मुआहदा हो चुका है, ना इधर का बंदा उधर जाएगा ना उधर का इधर आएगा। एहराम बांधे हुए थे, 1500 का तकरीबन मजमा था, 1500 सहाबा करम आपके साथ थे। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सारी बातें मानी। जंग नहीं करेंगे, कोई मक्के का बंदा मदीने आएगा तो उसको आप वापस भेजेंगे, वहाँ पे रोकेंगे नहीं, पकड़ेंगे नहीं। जो मदीने का बंदा मक्के आएगा उसको हम पकड़ेंगे नहीं। इस साल उम्रा हज नहीं करने देंगे हम आपको, अगले साल आपने उम्रा के लिए आना है, कबूल होगी बात। जब आपने उम्रे के लिए आना है, आपने मक्के में उम्रे के दौरान आपने यहाँ पे 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना, चौथा दिन आपने मक्के में नहीं गुजारना। हम जब आप आएंगे हम उस वक्त मक्के से बाहर निकल जाएंगे, पहाड़ी में चले जाएंगे, आप उम्रा करके वापस चले जाना। मुआहदा हो गया। अब इसमें ये बात भी शर्त रखी गई कि जो कबीले जिस ग्रुप के साथ शामिल होना चाहते हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। उस वक्त 2 बहुत बड़े कबीले जिनकी पहले से लड़ाइयाँ जंगें आती जा रही थीं, बड़ा उनकी आपस में दुश्मनियाँ थीं। एक कबीला जो था वो बनु ख़ज़ा का था, दूसरा कबीला बनु बकर। बनु बकर का जो कबीला था वो कुफार की तरफ से अहद में शामिल हो गया और जो बनु ख़ज़ा का कबीला था वो अहले मदीना के साथ उसमें शामिल हो गया। कुछ अर्सा गुजरा, बनु बकर के कबीले के एक शख्स ने सरकार कुल आलम सल्लम की शान में कुछ अशार कहे गुस्ताखी के। कोई उनकी शान में गुस्ताखी की तो बनु ख़ज़ा के कबीले के नौजवानों ने या नौजवान ने जाके उसकी खूब छितरौल की, खूब तसल्ली की। इस तरह ये जंग दोबारा छिड़ गई। 2 साल के बाद, साल जितना भी अर्सा गुजरा,
जंग दोबारा छिड़ गई। जब जंग छिड़ी तो बनु बकर के लोगों ने बनु खज़ा के कबीले के लोगों पर हमला हो गए, बहुत मारा पीटा। उन लोगों ने जान छुड़वाने के लिए एक मकान में जाके घुसे। ये बनु बकर के लोग भी उनके पीछे चले गए, यहाँ तक कि उनको बहुत मारा, बहुत उनके साथ जुल्म सितम किया। सुबह ये जंग करने के बाद, लड़ाई करने के बाद, वो जो बनु बकर के लोग थे वो जाते हैं अबू सुफियान के पास। उस वक्त अबू सुफियान जो थे कलमा नहीं पढ़ा था उस वक्त, कि जी बात ये है कि हमारी होगी लड़ाई उनके कबीले के साथ, हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है, उनके बंदे बड़े मारे हैं, लिहाजा आप कुछ करें। तो अबू सुफियान ने ये कहा कि भाई मैं इस लड़ाई में तो शामिल नहीं हूँ, अलबत्ता इससे बाहर भी नहीं हूँ। साहब ज़रा मुहदे में इंचार्ज जो उमर बिन साल बिन साद थे या साल बिन उमर थे, वो लोग जो थे, इनके जो मक्के के बड़े बड़े कुफार थे, वो लोग इसमें शामिल थे और इनके जो सरदार थे वो अबू सुफियान था। अबू सुफियान ने कहा भाई मैं बज़ाते खुद तो इस लड़ाई में नहीं हूँ, अब जो तुमने हरकत की है, तुमने अहद शिकनी की है, अब जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो ज़रूर हमसे बदला लेंगे। इसी दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की आयत और सूरत लेकर जिब्राइल अमीन को भेजा, सूरत तौबा को, कि जिन लोगों ने अहद तोड़ा बड़े मुकद्दस दिन, मुकद्दस महीने में, अब तुम्हारा उनसे कोई अहद नहीं है। ये जो अहद 10 साल का था, 2 साल हुए या साल हुआ, जितना सा हुआ है, अल्लाह ने फरमाया महबूब को, ये जो सुलह हुदैबिया का जो अहद था, ये तोड़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया, जिब्रील के ज़रिए सूरत तौबा आई। जबकि वो सुलह हुदैबिया के बाद जब लोग एहराम के बगैर, उम्र के बगैर चले गए वापस, करीब आके वापस खाली चले गए बगैर उम्र के, उनको बड़ी तकलीफ़ें हुई और मुसलमानों को भी, अपने मुसलमानों को भी उनके हवाले किया। लेकिन उस वक्त सूरत फतह जब नाजिल हुई तो सहाबा करम ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसी फतह है कि बंदे हमारे उम्रा कर नहीं सकते, उनकी कैद में हैं, शर्तें सारी हमने उनकी मानी हैं, तो ये कैसी फतह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह हक है और उसने मुझसे जो वादा किया है वो हक किया है। खैर, सुलह हुदैबिया का बहुत बड़ा वाक़या है, तारीख़ की किताबों का मुताला आप करते हैं तो हमें पता चलता है, जब अबू सुफियान को बनु बकर के लोगों ने कहा जी अब ये मामला हो गया है, तो अबू सुफियान ने कहा जी मैं जाता हूँ, मदीने जाके बात करता हूँ। अबू सुफियान की एक बेटी है, साहबजादी है, उम्मे हबीबा, जो उम्महातुल मोमिनीन में उनका शुमार होता है और ज़ौजा मोहतरमा हैं सरकार कुल आलम सल्लम की, वो उनकी बेटी थी। अब अबू सुफियान अपने ग़ुलाम के साथ मक्का से चले मदीने बात करने के लिए, भाई हम दोबारा से ये मुआहदा करें, दोबारा से ये सुलह करें, दोबारा बैठे पंचायत करें। अब वहाँ से अबू सुफियान चल पड़ा मक्के से। अब उनसे पहले बनु खज़ा के जो लोग थे वो कंप्लेन, शिकायत लेकर खुद सरकार कुलम के पास तशरीफ लाए, और जब आपको ये बात फरमाई कि हमारे साथ उन्होंने ज़्यादती की है, हमारे बंदे मारे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं आपकी हिफाजत नहीं करूँगा जैसे अल्लाह मेरी हिफाजत करता है, तो मैं तो फिर मुनासिब बात नहीं है। हम आपके साथ तावन खड़ेंगे, आपके साथ भरपूर हम आपके साथ खड़े हैं। उनको यकीन दहानी कराने के बाद
बनु खुदा के लोग जाते हैं मदीने से मक्के वापस। अब रास्ते में अबू सुफियान की मुलाकात उनसे होती है। वो पूछते हैं तुम कौन, किधर से आ रहे हो, क्या बात करके आ रहे हो, जानते तो थे लोग। उन्होंने कोई बात नहीं की। जब अबू सुफियान मदीने में पहुंचते हैं, उस वक्त रजी अल्लाह तआला अन्हु नहीं थे, तो सीधा अपनी बेटी के घर जाते हैं, उम्मे हबीबा रजी अल्लाह तआला अन्हा के पास। उधर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में अपने सहाबा किराम के साथ कुछ मीटिंग में, कुछ मशवरे में थे, महव गुफ्तगू थे, वो घर में नहीं थे। जब अबू सुफियान बेटी के घर जाते हैं तो सलाम जो दुआ के बाद बैठने लगे, तो जो बिस्तरा बना हुआ था जहाँ पे अबू सुफियान बैठने लगे, अबू सुफियान अपने तौर पे बहुत अमीर तरीन और मक्के का सरदार है, तो उसमें हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो बिस्तरा साइड पे कर लिया। जब बंदे का ज़वाल शुरू होता है अल्लाह की तरफ से फिर इस तरह होता है। वो कहते हैं बेटी मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये बिस्तरा मेरे लिए। फरमाया ना, ये बिस्तरे पे तशरीफ़ फरमा होते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और आप जो हो गैर मुस्लिम हो, मुशरिक हो, लिहाजा कभी भी आप इस पर नहीं बैठ सकते। अबू सुफियान कहता है बेटी तुम हमारे पास वापस आने से, जब से तुम यहाँ आई हो, वापस आने के बाद आप काफ़ी तब्दील हो गई हो, काफ़ी चेंज हो गई हो। वो फरमाती हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सोबत है, जो उनकी है नबूवत रिसालत है, जो इसका इनकार है, वो आप उसके इनकारी हैं, आप मुशरिक हैं, आप उनके नाफरमान हैं, लिहाजा आप बुतों की पूजा करते हैं, लिहाजा मेरा आपसे रिश्ता नहीं है। खैर फिर वो जाते हैं सरकार कुल आलम के पास। सरकार कुल आलम से फरमाया कि ना भाई, अब जो हमारा मुआहदा था सुलह हुदैबिया वाला, वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अल्लाह का भी हुक्म आ चुका था। और इतने में वो हज़रत अली के पास जाते हैं, जो 2-3 दोस्त अहबाब थे, पुराने रिश्तेदारी जो थी इनकी, दोस्त अहबाब भी थे, किसी ने उनको हाँ नहीं की। बेल आखिर मायूस होकर आप वापस मक्का रवाना हो गए, मायूस होकर। इधर सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना के आसपास बस्तियां थीं उनको ऐलान फरमा दिया कि आप लोगों ने जो रोज़े हैं वो मदीने में गुजारने हैं, रमज़ान जो है वो मदीने में गुजारना है। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब फरमान मिला तो अहले मदीना की जो करीब बस्तियों के जो लोग थे वो मदीना आना शुरू हो गए। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि अब हम जाएंगे, मक्का भी फतह करेंगे और उनसे 2 हाथ करेंगे। उसी महफिल में एक शख्स बैठा हुआ है हातिफ नाम का, वो महफिल से बाहर निकलता है और वो सहाबी थे, वो बाहर निकलते हैं और वो जाके कुछ लोगों से मशवरा करते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ में उनके खिलाफ साजिश हो रही है, कुरैश के खिलाफ, अहले मक्का के खिलाफ, लिहाजा हम उनको आगाह करते हैं। उस हज़रत हातिफ ने एक औरत को तैयार किया कि अगर मैं मर्दों को कोई ख़त देकर भेजता हूँ, रुका देकर भेजता हूँ, तो लोग पहचान जाएंगे, वो बात खुल जाएगी। तो उन्होंने एक शातिर चलाक औरत का इंतखाब किया
उसको उन्होंने कुछ पैसों की ऑफ़र की, कुछ कपड़ों की, कुछ तोहफों की ऑफ़र की। वो तैयार हो गई कि ये ख़त ले जाओ, जाके अबू सुफियान को दे आओ कि अहले मदीना ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की और वो आ रहे हैं। इधर जब वो निकली तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वही के ज़रिए या अपने हुक्म के ज़रिए इतला कर दी कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की साजिश पे वो औरत रुका ख़त लेके जा रही है अबू सुफियान के पास मक्के के बाद, जाके उनको पकड़ो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करम वजह से फरमाया, जाओ पीछा करो, उस औरत को पकड़ो, अगर वो बात तुम्हारे ठीक है तो उसको कत्ल कर दो, सर कलम कर दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने अपने कुछ सहाब के साथ जब पीछा किया तो रास्ते में उनको पकड़ लिया, रोका। बेखात उसने तो कसम खाई कि मेरे पास ख़त नहीं है। फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते, तुम्हारे पास ख़त मौजूद है, नहीं तो तलवार से 2 टुकड़े कर देंगे आपके। जब मौला अली अलैहिस्सलाम का जलाल देखा तो उसने बाल खोले, दुपट्टे के नीचे बाल खोले तो बालों के अंदर वो रुका, वो ख़त छुपाया हुआ था, वो लेके वापस आ गए। ये मंसूबा आपका फलाप हो गया उन लोगों का। बाद में कुछ लोगों ने तो लिखा है कि वो फिर सरकारों से नाराज़ हो गए, लेकिन कुछ जगह पे लिखा है कि सरकार दो आलम सब ने उसको बुलाया कि भाई तुमने ये हरकत क्यों की है। उसने अर्ज़ की, अय अल्लाह के रसूल, मेरे बीवी बच्चे वहाँ पे हैं, मैंने कहा कहीं हमारे बच्चों को नुकसान ना पहुँचाएं, तो मैं उनकी हमदर्दी लेने के लिए यह काम किया है, ये वो उसने उज़र किया। तो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार कुल आलम सर बुखारी और मुस्लिम में है कि सरकार उनको माफ़ फरमा दिया, फरमाया यह सच्चा है। यहाँ तक कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला उठ के आते हैं, कहते या रसूल मैं इसका सर कलम करूँ जिसने ये दगा किया है, तो आपने उसको माफ़ फरमा दिया या फरमाया सच्चा है। खैर, ये जो काफ़िला था मक्के मदीने में करीब के बेशुमार लोग इकट्ठे हो गए। इसी दौरान जो खैबर के मुआहदे के बाद, वो सुलह हुदैबिया के मुआहदे के बाद जो मुसलमानों को बड़ी फतह हुई वो खैबर की भी हुई। खैबर में बड़े बड़े कुफार को शिकस्त हुई, मुसलमानों को फतह हुई। तो सहाबा किराम की समझ आई कि सरकार गुलाम ने जो खुशखबरी सुनाई थी वो ये सुनाई थी, ये फतह थी। अब मुसलमानों की तादाद बढ़ गई। उस वक्त 1500 गए थे या 1200 गए थे सुलह हुदैबिया के दौरान मौके पे। अब जो मुसलमानों की तादाद हो गई है वो हो गई है 10,000। 10,000 का लश्कर, जान निसारे सहाबा हजूर पाक के जो दीवाने थे वो वहाँ मदीने से चलते हैं, वो मक्के जाते हैं सरकार के साथ। 10 ज़िलहज को वो 10 रमज़ान को यहाँ से निकलते हैं, वो 6-7 दिनों में 5-6 दिनों में मक्के पहुँच जाते हैं। 15 रमज़ान को 16 रमज़ान को जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पे उनको फरमाया कि तुम यहाँ पे स्टे करो, रात को यहाँ पे क़याम करना है। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बाद उन सहाबा कराम ने वहीं पे पड़ाव किया। अब 10,000 का मजमा हो, बहुत ज़्यादा तादाद होती है। अब जब रात होने लगी तो सरकार कुल आलम से उन्होंने फरमाया कि तुम ऐसा करो कि 2-2, 3-3 बंदे हो जाओ, खाना अपना अपना अलग अलग बनाओ, खाना अपना अलग अलग बनाओ और सारे आग जलाओ। जब रात का टाइम हुआ तो वो 2-2 बंदों की जब आग जली, वो तो दूर दराज तक रोशनी हो गई। इधर से अहले मक्का को, कुफार को पता चल गया था
कि वो अहले मदीना आ चुके हैं, सरकार कुल आ चुके हैं और इतना तादाद में उनका काफिला है। एक रिवायत में कि अबू सुफियान खुद जब मुशाहिदा करते हैं, खुद जब जाते हैं, देखते हैं कि रात का टाइम है, आगे जल रही है, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं, वो घबरा गए। जो बड़े जाबिर थे, बड़े जुल्म सितम करने वाले लोग थे, वो घबरा गए। अब देखना, उसको कहते हैं अबू बकर सदीक मिलते हैं रास्ते में, कहते हैं कौन? कहता जी अबू सुफियान। उनकी दोस्ती तो पहले भी थी, तल्लुकात थे। अबू सुफियान अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जाते हैं सरकार गुलाम के खैमे में, डाले हुए हैं, सहमे हुए हैं। लोगों ने जब पिछान लिया कि अबू बकर के साथ अबू सुफियान है, तो मारने लगे, तो अबू बकर सदीक ने उनको रोक दिया। अब जब अबू सुफियान जाते हैं सरकार गुलाम के पास, और साफ ज़ाहिर है वो हमारे बुजुर्ग हैं, एक सराकी के शेर है, वो कहते हैं सारा हाल ना पूछ, सारे चेहरे पढ़, शाकर सुजाबादी, कि जब उनका चेहरा पड़ा हमारे नबी पाक ने, वो तो घबराए हुए हैं, क्योंकि अब तो बड़े बड़े कुफार पहले ख़त्म हो चुके थे जंग बदर में या खैबर में। तो हजूर नबी के जैसे दावत दी या खुद उन्होंने दावत कबूल की कि तुम कलमा पढ़ो, तो अबू सुफियान ने खैमे में उसी वक्त रमज़ान शरीफ में 15वें 16वें रोज़े को आपने कलमा पढ़ा, और आपके साथ बड़े जो जय्यद थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, जो उनके बुजुर्ग थे कुफार के, वो भी साथ आके कलमा पढ़ा। अकरमा बिन्त अबू जहल जो था, अबू जहल का जो बेटा था, वो डर के मारे भाग निकला, वो डर गया। इतने में उसकी बीवी ने सरकार की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह हमें अमान दे। तो आपने उसको अमान दी, फरमाया कि उसकी हमारी तरफ से उनको अमान है, तो उसको पैगाम देते वो भागे ना। फिर उसकी बीवी उसको वापस ले आई, वो भी आके बाद में मुसलमान हुआ, अकरमा बिन्त अबू जहल। अब कुफार सारे बड़े बड़े जो थे वो मुसलमान हो गए। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 16 रमज़ान मुबारक को मक्का में फातिह के तौर पे दाखिल हुए। खुशी का समा था। वो मक्का जो जिसको देखने से मुसलमान तरसते हैं, उनके दिल तरसते मुसलमानों के, तड़पते थे मुसलमान। जब मुसलमान वहां पे दाखिल हुए और फातिहाना अंदाज में, वहां पे 360 बुत थे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी जो थी कस्बा, उस पर सवार थे, और ज़ैद बिन हारिस या कोई और साहबी थे जो उन्होंने लगाम पकड़ी हुई थी, और आपके साहबा का साथ थे आपके। तवाफ फरमाया। तवाफ फरमाने के बाद मकाम इब्राहिम पे नफल अदा किए। वो जो 360 बुतों के तोड़ने का वो तोड़ा आपने, वो जो आपके हाथ में लाठी थी, सोटी थी, उसको तोड़ा, उनके साथ तोड़ा, सारे गिरदे गए, तोड़ते गए। जो बड़ा बुत रह गया उसको हाथ ना पहुंचा, तो फरमाया ऐ अली मेरे कंधों पे चढ़ जाओ और इस बुत को तोड़ो। मौला अली ने फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे कंधों पे चढ़ जाएं, मैं बेअदबी नहीं करना चाहता। तो सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली तुम नबूवत का बोझ नहीं उठा सकते, तुम चढ़ जाओ। बेल आखिर मौला अली अलैहिस्सलाम सरकार को उनके कंधों पे चढ़ गए और वो बड़े बड़े जो बुत थे वो तोड़े। यहाँ पे एक बड़ा प्यारा बात भी है कि सरकार को उन्होंने पूछा मौला अली पाक कहाँ पे हो, तो उन्होंने फरमाया मैं अल्लाह के अर्श के पास हूँ। फिर नीचे उतरे। सरकार कुल आलम ने सबको माफ फरमा दिया। फरमाया जो बंदा हमें देख के घर के दरवाजे बंद कर दे उसको भी माफी। जो अबू सुफियान के घर चला जाए, यहाँ पे एक राज है, वो उलमा कराम का उसमें इख्तलाफात है, हम उस इख्तलाफात में नहीं पढ़ना चाहते।
कि जो अबू सुफियान के घर चला जाए उसको भी माफ़ी। कि कुछ लोग कहते हैं कि जो अबू सुफियान के घर भेजने के लिए देखना ये था कि उधर कौन जाता है, कि वो पहचान करनी थी। वल्लाह अलम बिलसवाब, इस तरह इस बात में लोगों का इख्तलाफ है। जो बच्चे हैं उनको भी माफ़ कर देंगे, औरतों को कुछ नहीं कहेंगे, माफ़ कर दिया। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना का भी चाबी मंगवाई, ताला खोला, अंदर दाखिल हुए, नफल अदा की, अल्लाह का शुक्र अदा किया। 16 रमज़ानुल मुबारक को इस्लाम की सबसे बड़ी जो हिंदा है दुश्मन, इस्लाम की जो दुश्मन थी वो हिंदा थी, अबू जहल की बीवी थी, अबू सुफियान की बीवी थी वो। वैसे उम्मे हबीबा की वालदा भी वो बनती है। अब उसमें होता यूं है कि वो आई सरकार कुल आलम के पास आके, डर खौफ तो था, आपको पता है कि जब इंसान डर जाता है, खौफ में होता है, तो वो उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी आवाज़, उसकी ज़ुबान उसकी आवाज़ का साथ नहीं देती। वो आके अर्ज कर दिया है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता है आप मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, मेरे साथ क्या मामला करेंगे। आप सबने उनको भी माफ़ किया, उनको भी माफ़ किया, उनको भी माफ़ किया, या आप अपने काम में मशगूल रहे, अपने मामूलात में। वो दूसरी बार आई, तीसरी बार आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं वो औरत हूँ जो अमीर हमजा को शहीद करवाया, उनकी आंखें, कान, होंठ, ज़बान, कान, नाक सारे कटाए, उनका कलेजा छपाया, मैंने बड़े जुल्म सितम किए हैं। और सरकार कुल आलम ने भी फरमाया था कि मैं अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के कातलों का बदला लूँगा। वो एक तो मस्जिद नबी शरीफ में आके नकाब करके आके कलमा पढ़ा मुसलमानों ने, तो उसको भी मारने का हुक्म था। और उधर से हिंदा थी। इस दौरान कुछ लोगों के बारे में 10-11 लोगों के बारे में सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको हमने लाजमी मारना है। अगर वो काबा के गिलाफ में भी छुप जाएं, हमने उनको लाजमी मारना है, उनको लाजमी कत्ल करो। फिर कुछ लोगों ने माफ़ी मांगी, कुछ लोगों ने तौबा की, कुछ लोगों ने कलमा इस्लाम कबूल किया, कुछ मारे भी गए। अब सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिर में हिंदा से, ऐ हिंदा, क्या तू जानती है, हाय हाय सुबहान अल्लाह, क्या अल्फाज हैं। अब इतनी जालिम, जाबिर, फाजिर औरत जिसने इस्लाम के बेशुमार नुकसान पहुंचाया, ऐ हिंदा, क्या तू जानती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे साथ क्या सलूक करेंगे। उसने वही बात दोहराई, आप मुझे कत्ल करेंगे, मेरा हशर नशर मुझे उल्टा लटकाएंगे। सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ हिंदा, आज मोहम्मद आपको भी माफ़ करता है, जाओ। माफ़ किया उनको भी। तो फिर आपने आब जमजम पिया, सफ़ा मरवा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अज़ीज़ान गिरामी, ये है फ़तह मक्का का मुख्तसर मंज़र। फ़तह मक्का जो है ये अल्लाह का घर था, काफिरों के कब्ज़े में था। काफिरों ने इसको अपने बुतों से सजाया हुआ था और उनको उन्होंने काबे के बुतों से उनको जोड़ा हुआ था, सजाया हुआ था। मुसलमान वहाँ पे सजदा करने से कासिर थे। और 16 रमज़ानुल मुबारक को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-फातिह होकर, सैयदना फातिह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होकर आप वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमाया और जो चाबी थी खाने काबे की वो मुसलमान के हवाले की। और उसके बाद काबा की सफाई हुई बुतों से। तेरे काबे को जबीनों से सजाया हमने, बड़ी लंबी है अल्लामा इकबाल का अशार। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए, फिर आपने हज किया। यहाँ पे जो 10 साल का मुआहदा है वो उन्होंने तोड़ दिया, जो सूरह तौबा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, फतह में भी फरमाया। अगर वो ना तोड़ते 10 साल तो सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनिया से
उस मुआहदे के 4 साल बाद दुनिया से जाते हैं, पर्दा फरमा गए। अगर वो कुफार, वो अहले मक्का कुरैश ये मुआहदा ना तोड़ते, ये सुलहनामा ना इसको इसकी खिलाफ वर्जी ना करते, तो वो तो अबू बकर सिद्दीक का दौर भी उसमें आता, उमर फ़ारूक के दौर में आके वो मुआहदा ख़त्म होता। लेकिन अल्लाह की शान है, अल्लाह की हिकमत है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा भी वहाँ पे देना था हजरत विदा के मौके पे, आखिरी हज के मौके पे। तो इसीलिए तमाम आलम इस्लाम को बहुत बहुत मुबारक इस दिन को कि काबा बुतों से साफ़ हुआ, काबा काफरों से मुनाफिकों से पाक साफ़ हुआ। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये बहुत बड़ी फतह है मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुख्तसरी जो हमारी मालूमात हैं आपको पसंद आई होंगी। अल्लाह के शुक्र अदा के साथ हमें इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। जब तक इजाज़त दीजिए।